गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में श्री नाभाजी उन भक्तों का स्मरण किया है जो श्री ठाकुर जी को परम प्रिय लगते हैं। एक शब्द में उनके नाम दिए हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगुपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुनामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राहि गज पांडव नामा, कौसारो कुंती बधू पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री ठाकुर जी के प्रेमी हैं। इसलिए नाभाजी महाराज कहते हैं कि मैं इनके चरण कमलों में बार बार वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और इनके चरणों की रज की याचना करता हूँ। जैसे ये प्रेमी बन गए ठाकुर जी के, यदि इनकी कृपा हो जाए तो मैं भी प्रेमी बन जाऊं। इनका स्मरण किया है नाभाजी महाराज ने। कल आपने श्रवण किया परम पावन श्री गरुड़ जी का चरित्र, लक्ष्मी जी का चरित्र, श्री गरुड़ जी का चरित्र श्रवण किया और क्रम में आते हैं हनुमान जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगुपति। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। श्री हनुमान जी के लिए तो लिखा है कि हनुमान जी का चरित्र जब जामवंत जी ने सुनाया तो ठाकुर जी को बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। जैसे भक्त भगवान के चरित्रों के लिए ललायत रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी भी भक्तों के चरित्र श्रवण करने के लिए ललायत रहते हैं।
श्री अयोध्या में कनक भवन में जो श्री ठाकुर जी का निज मंदिर है, निज महल है, वहाँ जब युगल सरकार को श्री सीताराम जी को शयन कराया जाता है तो भक्तों का चरित्र उनके सिरहाने रखा जाता है। ये भक्तमाल श्री ठाकुर जी की तकिया के पास रखा जाता है। क्यों? श्री ठाकुर जी प्रतिदिन भक्तमाल सुनते हैं, प्रतिदिन। तुम श्रोता या माल के, भक्त कथाओं के असली श्रोता, मुख्य श्रोता श्री ठाकुर जी। इतनी लगन से कोई नहीं सुन, मुख्य श्रोता का तात्पर्य इतनी लगन से कोई नहीं सुनता है। मुख्य श्रोता का तात्पर्य नहीं कि वो आगे बैठ के सुने, मुख्य श्रोता का तात्पर्य भी नहीं कि उसमें कोई विशेषताएं हों, कि वो धन खर्च करे, ना ना ना। मुख्य श्रोता का तात्पर्य है जो डूब के सुने। कथा केवल एक टाइम पास नहीं हो, कथा किसी हेतु से ना सुनी जाए, कथा के बिना उससे रहा ना जाए। कथा इतनी प्रिय लगे, इतनी प्रिय लगे, उस समय कोई भी चित्त में और कोई संकल्प आए ही नहीं। तो ठाकुर जी इन भक्त चरित्रों के श्रोता हैं, डूब के सुनते हैं। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव जी ने ये भागवत सुनाई ही श्री परीक्षित जी को, क्योंकि वो डूब के सुन रहे थे, नहीं सुनाते। इतनी सरस भागवत नहीं सुनाते, श्रोता मिल गया जोरदार। आप कहेंगे कि राजा थे इसलिए सुनाया, आप कहेंगे कि पांडवों के वंश के इसलिए सुनना, ना ना, इनका कोई मतलब ही नहीं भक्तमाल। भक्तमाल में तो आपकी कितनी लगन है, कितने आप इन कथाओं के प्रति समर्पित हैं, एक खास बात है। प्रारंभ में 3-4 दिन कथा सुनाई श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, और कहा राजन तुम्हारा सुकुमार शरीर है, राजमहल में रहे हो, इसलिए कुछ खा पी लो, कुछ आराम कर लो, तब तक हम कीर्तन करा देंगे, फिर कथा सुनाते हैं तुमको। कुछ विश्राम कर लो, कुछ खा पी लो। क्योंकि 3 दिन से लगातार बैठे थे परीक्षित जी, बस श्री सुखदेव जी के मुखचंद्र को निहारते हुए बिल्कुल एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं। इसलिए स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज बोले, अब अंदर का भाव सुनो, एक श्रोता के अंदर का भाव सुनो आप। परीक्षित जी बोले, जय जय जिस तक्षक के डसने के कारण, जिस ऋषि के साप के कारण मैं यहाँ गंगा किनारे आया, और आपने इतना अनुग्रह किया, कृपा किया, यहाँ पधारे, और पधारने के बाद वशिष्ठ कृपा ये की कि ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं। तो जब तक आपकी कथा मैंने सुनी नहीं थी तब तक मुझे सब याद था। ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, तक्षक मुझे डसेगा 7 दिन के बाद, सब याद मुझको। लेकिन जय जय कमाल हो गया, कथा का प्रभाव मेरे को अब समझ में आया। इतनी मधुर कथा है, इतनी अमृत से परिपूर्ण कथा है कि जय जय आपने श्रवण कराना प्रारंभ किया, और अब मुझे सब भूल गया है। मुझे याद नहीं तक्षक अब वो 7 दिन में आएगा कि 7 साल में आएगा कि 7 मिनट में, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे गुरुदेव, अब तो मेरे प्राण कथा में बस गए हैं।
मेरे प्राण तक्षक के काटने से जाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात सुनिश्चित है, यदि आपने कथा बंद की तुम्हारे प्राण चले जाए। वाणी वीरमानी, प्रियदास जी लिखते हैं श्री परीक्षित जी का भाव, वाणी वीरमानी तहाँ जीवन निराश है, वाणी वीरमानी जहाँ जीवन निराश है, जीवन निराश है। आपके मुख से सब निकलना बंद हुए और मेरी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्रोता, इसलिए भागवत का ये रस परोसा सुखदेव जी ने, है ना। ऐसे इन भक्तों के इन दिव्य मधुर कथाओं के असली रसिक श्री ठाकुर जी। श्री अयोध्या में श्री ठाकुर जी को नींद नहीं आती है जब तक कोई कथा ना सुनाए किसी भक्त की। अब अंतरंग महल में कौन जाए कथा सुनाने, जहां प्रिया प्रीतम युगल सरकार रात्रि में से, वहां कौन जाए। जो ठाकुर जी ने एक नियम बना लिया, एक दिन कथा ठाकुर जी सुनाते हैं, श्री जी सुनती हैं, श्री जानकी जी सुनती हैं, और एक दिन कथा जानकी जी सुनाती हैं और ठाकुर जी सुनते हैं। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, श्री जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, जय जय मैं भी कथा सुनाता हूँ और आप भी कथा सुनाती हैं, लेकिन आपका गला बड़ा सुंदर है, मेरा गला थोड़ा मोटा है। पतले गले में, सुरीले गले में कथा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आप ज़्यादा सुनाया करो। प्रशंसा कर करके श्री ठाकुर जी श्री से खूब कथा सुनते हैं। तुम श्रोता या माल के, मुख्य श्रोता श्री गोविंद हैं, श्री नारायण हैं, श्री माधव हैं, श्री राघव हैं, उनको रस आता है। कथा का असली श्रोता है, कथा सुनने में रस आए, ऐसा नहीं जबरदस्ती वाला मामला नहीं, रस आए। रामचरित सुनवे को रसिया, राम राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रस आएगा। जब कथा में रस आता है, एक ही चरित्र आप 1000 बार सुनो, पेट नहीं भरेगा, रस आने लगा है वो, रस आने लगा। आपको चाय में रस आता है, काफ़ी में रस आता है, कितने साल पीते हो गए बताओ आप, वही चाय वही काफ़ी, लेकिन सुबह सुबह ना मिले तो हमारे फिर पूछो मत, रस आ गया, उसमें रस आ गया। आप ऐसी प्रेमियों इन कथाओं में रस आने लग जाए। एक ही चरित्र आप 1,00,000 बार सुनो तो भी मन उबेगा नहीं, और सुने और सुने और सुने और सुने। हनुमान जी को रस आता है, इसलिए हनुमान जी जहाँ भी कथा होती है, श्री राम वृंदावन में 1000 जगह कथा हो तो हनुमान जी 1000 रूप बना करके सब जगह कथा सुनने जाएंगे। कथा सुनाने वाला कैसा, उन्हें कोई मतलब नहीं, कथा से मतलब है। हमारे वृंदावन में एक बड़े सिद्ध संत थे, पूज्य हरि बाबा जी महाराज, जिनका ऐसा संकीर्तन होता था कि लोगों के प्राण खींचने लगते थे। उन्हें कथा सुनने का बड़ा शौक। तो सेवा कुंज में एक महानुभाव अपने घर में ही कथा कहते थे, तो पूज्य बाबा जाते कथा सुनने के लिए रोज।
एक सेवक साथ में और कथा सुनने के लिए जाते। एक घंटे कथा सुन करके वापस आए तो सेवक ने कहा, महाराज जी आपने देखा जिनकी आप कथा सुनने गए थे उनके कमरे में 50 कुर्ते टंगे हुए थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। किसी में सोने की बटन, किसी में चांदी की बटन, किसी में महाराज हीरे की बटन। आपने देखा? हरिया बोले, अबे गधे तू कथा सुनने गया था, कुर्ता देखने गया था? तू कथा ये बटन देखने गया था कि दीवारें देखने, कथा सुनने गया था? अरे कथा से मतलब है कौन किसके पास क्या है, क्या हमें क्या देना देना, ये बात है। कोई भी कथा सुनाए, श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए जाते हैं और कैसे सुनते हैं कि हमको एक भी अक्षर नहीं आता है, ऐसा सुनते हैं। हाँ, अगर हम ये मान के चले हमको बहुत आता है तो क्या कथा सुनेंगे? दूसरी बात अहंकार और आ जाएगा, अरे देखो इनको ये नहीं आता, हमको आता है, इनको ये नहीं आता, दोष दृष्टि और हो जाएगी। तो कथा कैसे सुने कि हमको कुछ नहीं आता, और कथा कैसे सुने? अत्यंत दैन्यता पूर्वक सुने। कथा में आना महासौभाग्य की बात है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जिन्होंने गीता में बड़ी अच्छी व्याख्या लिखी है, साधक संजीवनी टीका, बड़ी दिव्य व्याख्या गीता की लिखी है। वो कहा करते थे कोई व्यक्ति कथा में बैठ गया, अब विशिष्ट बन गया। अब वो सामान, कथा में बैठ के वो विशिष्ट बन गया, अब वो सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। उसके दर्शन से, उसके स्पर्श से आपका कल्याण हो सकता है। कथा में बैठते उसकी योग्यता बहुत बड़ी हो गई। तो श्री हनुमान जी जब कथा सुनते हैं तो उस समय उनका कैसा भाव रहता है? बिल्कुल दैन्यता का भाव रहता है। सबसे पीछे बैठते हैं, सिर झुका हुआ रहता है और निरंतर एक ही बात ठाकुर जी से कहते हैं, हे रघुनाथ जी, मेरी पात्रता कथा सुनने लायक नहीं है। क्या बोलते हैं? मैं लायक नहीं हूं कथा सुनने का, लेकिन आपने कैसा अनुग्रह किया, आपने कैसी करुणा की, आपने कैसी कृपा की कि आज ये सुंदर सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। इस बात को कहते आंसू छलकने लगते हैं हनुमान जी। कथा में महाराज आंसू छलकते रहते हैं, मैं पात्र नहीं हूं। ऐसी दैन्यता पूर्वक कथा सुनते हैं। वाष्पवार पर पूर्ण लोचनम, जितनी देर कथा होती है झरझर हनुमान जी के आंसू गिरते हैं, मैं लायक नहीं हूं। तब कथा के भाव हृदय में प्रकट होते हैं। किसी अहंकार से हमको बड़ी जानकारी है, अरे हमने कई बार कथा सुन रखी है, ऐसी दृष्टि से जो कथा सुनने आता है वो कथा नहीं सुनता है, वो दोष निकालता है और विकार लेके जाता है। तो हनुमान जी कथा के रसिक हैं। कथा का रसिक होने का तात्पर्य है हजार बार उसी कथा को सुनने के बाद भी उसकी भूख बनी रहे, ये रसिक की बात है। कब से सुने हनुमान जी कथा? पेट भरा हनुमान जी का ना? लाख जगह कथा हो रही है, लाख रूप बना देंगे हनुमान जी और हर जगह कथा सुनने के लिए जाएंगे। यहां तक लिखा है कि हमारे श्री अयोध्या से ठाकुर जी सबके लिए विमान मंगाए। अब जितने थे कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य, सबको सरयू जी के ऊपर विमान ही विमान मंडरा रहे, चलो बैठो, चलो चलो सब चलो धाम में चलो। लेकिन हनुमान जी नीचे ही खड़े थे हाथ जोड़े के लिए, ऐसे हाथ जोड़ी नीचे खड़े थे। तो श्री रघुनाथ जी ने पूछा, हनुमान क्या बात है, विमान में नहीं बैठोगे? हनुमान जी ने कहा, जय जय, जब तक इस धरा धाम में एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला रहेगा तब तक मैं यहीं रहूंगा।
मुझे कथा में बड़ा लगा, बहुत प्रिय। इनकी कथा की प्रियता इतनी है, महाभारत में लिखा है कि जब भीमसेन जी हनुमान जी से मिले और हनुमान जी ने प्रार्थना की, हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे वो रूप देखना है आपका, जब आप लंका गए थे, लंका में आपने युद्ध किया, लंका आपने जलाई, वो वाला रूप देखना है, एक बार दिखाओ महाराज। हनुमान जी ने मना किया, भीमसेन वो रूप देखने की क्षमता द्वापर के लोगों में नहीं है, युग के अनुसार क्षमता बदल जाती है, तुम वो रूप नहीं देख सकते हो। भीमसेन जैसे बालक, नहीं मैं तो वही देखूंगा, मैं तो वही देखूंगा, हड्ड कर दी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो जहां बातचीत हो रही थी वहां से छलांग लगाई, एक शिखर था छोटा सा, उसमें बैठ गए हनुमान जी, और 1 मिनट के बाद पैरों वाला पोर्शन आगे बढ़ने लग गया, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर बढ़ने लग गया, हाथों वाला पोर्शन इधर बढ़ने लगा, और ऑटोमेटिक पूरी दिशाएं, इतना बड़ा रूप हनुमान जी का हो गया, समस्त दिशाएं हनुमान जी के शरीर से भर गई। अब भीमसेन ने यूं करके देखा, आकाश में हनुमान जी का मुख, इतना बड़ा मुख देख के 1 2 3 धड़ाम से नीचे गिर पड़े। 1 मिनट हनुमान जी को नहीं देख पाए। कौन? भीमसेन जी, जिनके 10,000 हाथियों का बल था, वो भीमसेन जी 1 मिनट भी हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पाए, मूर्छित होकर गिर पड़े। 1 घंटे के बाद होश आया, आंख नहीं खोली, आंख बंद किए कि बोले दादा पहले सरीके हो जाओ, मर जाऊंगा मैं, पहले सरीके हो जाओ। एक बनारस के कथावाचक थे, अब शायद उनका शरीर नहीं है, श्री शंकर लाल जी व्यास, तो वो कभी कभी वृंदावन आते तो पूज्य श्री नीम करोली बाबा का दर्शन करने के लिए आते थे। गुरुदास जी के पास में उनका मंदिर है, स्थान है, उनका दर्शन करने के लिए आते, और कभी कभी वो कहते हाँ भाई व्यास जी कोई कथा सुनाओ ठाकुर जी की, तो सुनाते थे। तो ऐसे कई वर्ष हो गए, तो थोड़ा जब व्यक्ति बार बार जाता है समीपता हो जाती है। तो खुद बता रहे थे घटना, बोले एक बार मैंने बाबा से अड्ड कर ली, बाबा हमने सुना आपको हनुमान जी का साक्षात्कार होता है, हमको भी दर्शन करा दो, हमको भी दर्शन करा दो। बाबा ने कहा कथा सुनाओ, कहाँ लफड़े पड़ो, कथा सुना। नहीं बाबा हमें भी दर्शन कराओ, हमें भी दर्शन करो। बोले मैं अड्ड कर गया, तो बोला चाहिए बैठ, वहीं बैठा दिया, अंदर चले गए। संध्या का समय था, गोधूल बेला थी, धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया, सूर्यास्त के बाद अंधेरा, अब मैं वहीं बैठा रहा। बोले 1 घंटे के बाद महाराज ऐसा प्रकाश हुआ मेरे सामने कि मेरी आंख बंद हो गई। इतना तीव्र प्रकाश कि वो मेरी आंखें बंद हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने आंख खोला तो बोले श्री हनुमान जी की पिंडली का एक बाल दिखाई पड़ा, मूर्छित होकर गिर पड़ा, पूरा शरीर नहीं, एक बाल, एक रोमा दिखाई पड़ा। अब मैं 3 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। तो श्री भीमसेन जी उस हनुमान जी के विशाल रूप को देख करके घबरा गए। कनक भूधराकार शरीरा, कनक समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति। तो भीमसेन ने प्रार्थना किया, हनुमान जी छोटे हो गए, और छोटे होने के बाद फिर क्या बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर कौरों की बात बताई। हनुमान जी ने कहा मैं यहीं सबको समाप्त कर देता हूँ यहीं से बैठे बैठे। बोले नहीं महाराज, आप तो हमारे साथ में रहो।
तो वो बात हुई। इसके बाद हनुमान जी ने कहा अब तुम जाओ, थोड़ी ही देर में यहाँ गंधर्व और गंधर्वियाँ आएंगी, अप्सराएं आएंगी और मुझे श्री राम जी की कथा अनेक राग रागनियों में सुनाएंगी। बस अब तुम, मेरे कथा का समय हो गया, कथा सुनने का समय हो गया, तुम जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं, अनेक राग रागनियों में मुझे श्री राम जी की कथा सुनाएंगी। मुझे किशोरी जी ने वरदान दिया है कि हनुमान तुम्हें कथा में इतना रस आता है, इसलिए नित्य तुम्हारे पास गंधर्व और गंधर्वियाँ अनेक राग रागनियों में तुम्हें कथा सुनाएंगी। तुम न जाने कब से हनुमान जी कथा सुन रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का कथा से पेट भरा क्या? क्यों? रस आने लगा। बस यही बात। जब तक रस नहीं आएगा तब तक भार लगती कोई चीज़, और रस आते ही फिर ये 100 साल का जीवन चुटकी यूं चला जाता है, यूं है। तो हनुमान जी का परम पावन चरित्र श्री रघुनाथ जी सुनते हैं। जामवंत रघुपति सुनाए, पवन तनय के चरित्र सुहाए। श्री ठाकुर जी को इतने अच्छे लगते हैं, हनुमान जी के चरित्र इतने अच्छे लगते, पूछो मत। क्यों लगते हैं? हरिवल्लभ सब प्रार्थो, जिन चरण रेणु आशा धरी। ये हरि के वल्लभ है। सृष्टि में यदि कोई चीज दुर्लभ है, इन प्रेमियों का दर्शन। हरि के जय वल्लभ है, दुर्लभ भुवन मान। त्यागी तपस्वी दुर्लभ नहीं है, योगी यति दुर्लभ नहीं है, ये प्रेमी दुर्लभ है, दुर्लभ। और किसी को यदि इनका दर्शन हो जाए, समागम हो जाए, तो इनका एक क्षण का सत्संग बहुत है। कोई नहीं 1 घंटा, 1 दिन ना, इनका एक क्षण का दर्शन आपको सर्वोत्कृष्ट बिंदु पर पहुंचा देगा। तो 56 में श्री गरुड़ जी के बाद श्री हनुमान जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इनके शरीर में जितने रोम हैं, प्रत्येक रोम से भगवान का नाम निकलता है। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। कितने हैं? 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में है, और हनुमान जी के शरीर में 7 करोड़ रोम है, 7 करोड़। और प्रत्येक रोम से राम नाम निकलता है। इसलिए हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा है। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राम। जैसे राम कथा अनंत है, कल्प भेद के अनुसार श्री राम जी की कथा में भी भेद है, श्री कृष्ण जी की कथा में भी भेद है। अलग अलग कल्पों में श्री राम जी अवतार लेते हैं, थोड़ा कथाओं में आगे पीछे हेर फेर हो जाता है। ऐसे ही हनुमान जी के चरित्र में भी कल्प भेद के अनुसार महाराज कहीं न कहीं अंतर आ जाता है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प भेद भांति अनेक मुनीसन गाए, भांति अनेक मुनीसन गाए।
मुझ महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाल के स्वरूप पूज्य मथुरा दास जी महाराज, कि हनुमान जी श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते, श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहते, चरण दबा रहे थे हनुमान जी। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी कभी कभी कथा भी सुना करो, सेवा में लगे रहते हो, कभी कभी कथा भी सुना करो। हनुमान जी ने विचार किया कि अभी तक तो कभी आज्ञा हुई नहीं कथा सुनने की, अब कह रहे हैं तो चलो कथा सुनने के लिए जाया करूंगा। बोले ठीक है सरकार, आपकी जैसी आज्ञा। ऐसा कह के ठाकुर जी ने दाहिना हाथ ऊपर किया तो एक अंगूठी ठाकुर जी की अंगुली में थी, वो नीचे गिरी। इस अंगुली से अंगूठी गिरी, रत्न में अंगूठी नीचे गिरी। तो हनुमान जी ने सोचा कि अंगूठी उठा के ठाकुर जी को पहना दूं, गिर गई है। तो हनुमान जी ने जैसे नीचे से उठाने के लिए झुके, वो अंगूठी हमारा चलने लग गई। अब आगे आगे अंगूठी, पीछे पीछे हनुमान जी। अरे इसकी अंगूठी कितनी लग रही, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, वो और तेज से चली। अरे ये क्या, हनुमान जी ने छलांग मारी और तेज से चली। अब तो महाराज जो महल के बाहर चली गई, सड़क में आ गई, फिर जंगलों में जाने लग गई। और हनुमान जी बोले मैं पकड़ के रहूंगा, कहाँ जाएगी तू? अरे महाराज एक जंगल से दूसरे जंगल होते होते महाराज कौन से कहाँ कहाँ होते हुए वो अंगूठी भाग रही है, पीछे पीछे हनुमान जी भाग रहे हैं। एकाएक को अंगूठी एक गुफा में चली गई। हनुमान जी का मैं भी जाऊंगा। हनुमान जी गुफा में गए, वो अंगूठी भागते 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 गुफा में एक जगह पहुंची महाराज, एक कमंडल में चली गई। हनुमान जी भी वहां पहुंचे तो क्या देखा कि महाराज बड़ा विशाल शरीर, दूसरे हनुमान जी बैठे वहां। और कितने मुख, 100 मुख के हनुमान जी, कितने 100 मुख के हनुमान जी बैठे, 100। बस नीचे देखने लगे हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी से कहा, परिचय दिया, मेरा नाम हनुमान है और ये अंगूठी यहाँ आई है, उसको मैं लेने के लिए आया हूँ। तो 100 मुख वाले हनुमान जी मुस्कुराए, बोले अरे भाई राम जी का अवतार हो गया क्या? बोले हाँ हो गया। तो तुमने लंका कैसे जलाई? पूछा है, लंका कैसे जलाई? इन्होंने कहा महाराज हमने पूंछ से लंका जलाई। उलट पलटो लंका सब जारी, उलट पलट कूद पड़ा पुनः सिंधु मझारी, कूद पड़ा पुनः सिंधु मझारी, सिंधु मझार पूंछ बुझाई खोए सम। जिस पूंछ से लंका जलाई उस पूंछ को समुद्र के जल से शीतल कर लिया, ठंडा कर लिया। तो हनुमान जी बोले कि हमने पूंछ से लंका जलाई। तो 100 मुख वाले हनुमान जी हंसने लग गए, बोले भाई जब हम लंका जलाने गए थे तो हमने फू कर दिया मुख से, अब लंका जल गई। हमने पूछ से लिया, हमने मुख से फू किया, लंका पूरी जल गई। अरे माथा ठोका हनुमान जी ने कि हम समझते थे हमने पता नहीं कितनी बार लंका जल चुकी है। अब हनुमान जी को समझ में आया कि कथा सुनना चाहिए। कथा से पता चलता है महाराज कल्प भेद, पता नहीं किस कल्प में किस कैसे कब राम जी ने अवतार लिया, कौन से हनुमान जी आए। इसलिए राम जी ने हमको भेजा है कथा सुनने के लिए। दक्षिण भारत में एक बड़े ही दिव्य संत हुए श्री एकनाथ जी महाराज, बहुत दिव्य संत। उन्होंने मराठी भाषा में रामायण लिखी, भावार्थ रामायण मराठी भाषा में
संत एकनाथ जी ने लिखी और उसकी नित्य कथा करते आप। बहुत से लोग श्रवण करने के लिए आते। आप लंका का प्रकरण वर्णन कर रहे थे। अशोक वाटिका में किशोरी जी विराजमान थी और श्री हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे। किशोरी जी के आसपास जो सुंदर पुष्प खिले हुए थे वो लाल रंग के थे, सफ़ेद रंग के थे। क्या बोले? जो लताओं में सुंदर पुष्प खिले हुए थे, सुगंधित पुष्प, वो सफ़ेद रंग के थे। इतना बोले एकनाथ जी। हनुमान जी भी कथा सुन रहे थे, खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा, व्यास जी महाराज झूठ को बोलते हो। अरे दुनिया झूठ बोलती, कथा व्यास झूठ बोले। एकनाथ जी ने कहा, क्या हो गया महाराज? अरे बोले, हम गए थे, हमने देखा लाल थे फूल। तो सफेद कह रहे, हम तो स्वयं गए थे, लाल थे फूल। किशोरी जी के आसपास जितनी लगते हैं उनमें लाल फूल थे। एकनाथ जी बोले, महाराज हम जो देखा है वो वर्णन कर रहे हैं। वो भी महाराज करके बोले, हम कोई ऐसा थोड़ी कि कुछ भी लिख दिया अलल टप्पू। हमने जो देखा वो वर्णन किया है, सफेद थे फूल। अब महाराज बड़ा मुश्किल। हनुमान जी कहे, क्या हम गए, हमने लाल देखा है, बाबा जी क्या सफेद है? बोले, निर्णय होगा, निर्णय होगा। कौन निर्णय करे? बोले, किशोरी जी के पास चलते हैं, जो वहाँ थी लंका में, उनको तो ज़्यादा पता है, इतने महीने रही हो। वहाँ गए महाराज, हाथ जोड़ करके कहा, जय जय श्री जी, आप ही बताएं, आपके चारों तरफ जो सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे वो कौन से रंग के थे? किशोरी जी ने कहा, वो सांवले रंग के थे। अरे ये क्या, सांवले रंग के थे? अब सबको और एक सफ़ेद कह रहा है, एक लाल, और किशोरी जी सांवला कह रही। अब कहाँ चले? बोले, राम जी के पास चलो। राम जी के यहाँ निर्णय होगा। तो हमारे सब राम जी के पास आए और निवेदन किया, जय जय आप निर्णय को। बड़ी गहरी शंका में हम लोग सब उतरा रहे हैं, आप बताइए कि वो पुष्प कैसे थे? राम जी ने कहा, भैया ध्यानपूर्वक सुनो, पुष्प ना लाल थे और ना सांवले रंग के थे, न नीले रंग के थे, पुष्प तो सफ़ेद ही थे। लेकिन हनुमान जी जब लंका में आए तो राक्षसों को देखकर भयंकर क्रोध आ गया, इनकी आंखों में लाल दिखाई पड़ने लगे। व्यक्ति जैसा चश्मा लगाता है वैसा दिखता है, और राक्षसों को देखकर मार डालो, ये करो, तो बिल्कुल, तो इनको लाल पुष्प दिखाई पड़ने लगे। और किशोरी जी निरंतर श्री ठाकुर जी का ध्यान करती, ध्यान करते करते सब जगह इनको बस ठाकुर जी का रंग दिखाई पड़ता है, नीला रंग दिखाई पड़ता है, इसलिए को नीले दिखाई पड़े, लेकिन वस्तुतः ये पुष्प सफ़ेद ही हैं। तो कल्प भेद से, कथाओं से कई चीज़ों का स्पष्टीकरण होता है। हनुमान जी के मन में आया, इसलिए ठाकुर जी ने मुझे कहा कि सेवा को छोड़ करके कथा सुनने जाया करो। पूज महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे, भजन कम करो, कथा जरूर सुनो। कथा से ही तो पता चलेगा है कि भजन कैसे किया जाता है ना। कथा ही से सुना पता चलेगा कि ये संत लोग, ये भक्त लोग ठाकुर जी के लिए कैसे व्याकुल होते हैं, कैसे तड़पते हैं। ये तड़पन सुनने से तो पता चलेगी। देखे बिना प्रभु कल न परत है, देखे बिना प्रभु कल न परत है, भई क्षमासी रैन, भई मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा दुख मेटन सुख ऐन, दुख मेटन रस बिन दुखन लागे नैन,
दरस बिन दुखन लागे ने। वैसे परम भागवत श्री हनुमान जी का स्मरण सीनाबा जी ने किया है। इनकी और भी कथाएं हैं, इनका जन्म, इनकी आगे की लीलाएं आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में हम वाणी को यहीं विराम देते। श्री राम जय जय राम।